देखो, तो व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, वॉट एवर थिंग्स वी हैव टू स्टडी, जैसे हमने जो कुछ भी पढ़ा था बेटा पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू स्टडी देखो, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या था, वी नो दैट, ये है ना कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना तो पहले हम लोग क्या करते थे, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर देते थे, तो हमें एक मैट्रिक्स मिलती थी, दैट इज नोन एज एडजॉइंट मैट्रिक्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिसेस। उसके लिए हम लोग एक ट्रिक बताई थी कि अगर एडजॉइंट निकालना है तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। फिर हमने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि थ्योरम थी हमारी, क्योंकि इस थ्योरम का बहुत रोल है, इसीलिए मैं जरा सा उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, कि हमने पढ़ा था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग को पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर उन्होंने कुछ और पढ़ा था, कुछ छूटा था, वो ओवरलुक भी यहाँ पे हो जाएगा। देखो, कुछ ये मैंने नहीं बताया था आपको कि कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें रिमेंबर रखनी है। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, जैसे हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को तो प्रूफ किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, बट दीज आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी हैव टू लर्न। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, it is also follow to reversible law, it follow to reversible law, ये रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है हमारा, ध्यान रखिएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू, इसको रिमेंबर रखिएगा प्रॉपर्टी को। इसके बाद आफ्टर दिस वन सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करिए, अदरवाइज फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए एंड टेक इट ट्रांसपोज, देयर इज नो इफेक्ट। एक और ये प्रॉपर्टी भी बड़ा रोल करती है कि एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट निकालने के बाद फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ा रोल है। प्लीज रिमेंबर दिस वन। ये हम लोग हो चुका था, ये तो था। फिर उन्होंने बताया कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेट्रा है। फिर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, से दिस वन। तो हम लोगों ने फार्मूला प्रूव किया था, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो इनवर्स ऑफ ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू गिवन बाय एडजॉइंट ए upon determinant of A provided that determinant is not equal to 0, and this theorem we already proved। मतलब इनवर्स जो होता है हमेशा रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमको रिमेंबर रखने बेटा। अब फिर इसके बाद इफ ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो आप ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालिए या ए इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालिए, बोथ आर सेम। तो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स विच इज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन। इसके बाद क्या होता है, इनवर्स ऑफ इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ये प्रॉपर्टी है जो जाननी होती है। हाँ, एक और कि अगर हमारे पास है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। वी कैन प्रूव दिस वन। तो प्लीज रिमेंबर दीज बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ एडजॉइंट एंड मैट्रिसेस। ये तो हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा है, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक्चुअली इनवर्स वी कैन फाइंड इनवर्स बाय मेनी मेथड, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनवर्स पता किससे फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, कह रहा है सेटिस्फाइड and so that matrix is satisfied the a square minus 4a plus identity is equal to 0। it means ये पूरी एक्सरसाइज आपके मैट्रिक्स के एडिशन मल्टीप्लिकेशन को रिवाइज करने वाली है। सिंपल। तो हमें a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर। a स्क्वायर हमको आता है a इंटू ए, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ गया, 6 और प्लस 6 12 आ गया। यहाँ करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 3 प्लस 2 7 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। सिंस वी हैव टू वेरीफाई ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं, फिर माइनस 4 का मतलब ए के हर एलिमेंट में हम लोग
-4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहां पे क्या करो, पुट 1। यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हमने a में -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप यहां बाहर क्या करिए, यहां पे आप प्लस कर दीजिए एंड चेंज द साइन ऑफ ईच वन अकॉर्डिंग टू माई प्लस i। और व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन तो वी ऑब्जर्व दैट 7 + 1 8 -8 0 -12 + 12 0 -4 + 4 0 दिस वन इज ऑल्सो 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये है कि a² - 4a + आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना, विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो पिछले वाले में तो हम बड़े आराम से इनवर्स निकाल सकते थे, वहां पे इनवर्स निकालना होता तो सीधे लिखते कि एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका हम लोगों ने क्या सीखा, पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 - 3 डिटरमिनेंट निकल गया। टू फाइंड एडजॉइंट तो क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे, तो बोथ आर सेम, और ये -1 और ये -3, आपका आंसर आ गया, सिंपल। बट वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से तो इनवर्स यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंस a² - 4a इज इक्वल टू दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए इसके दोनों तरफ आइदर प्री आर पोस्ट जो भी मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे हम अगर इसके दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो a² × a - -4 × a इनवर्स प्लस आइडेंटिटी into a inverse। Since left hand side right hand side is equal to 0, तो इट इज अ 0 मैट्रिक्स। फिर आपने पढ़ा है कि 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, तो हम क्या करते हैं, इसको a × a इनवर्स लिख देते, इसको एक ब्रैकेट में, एंड वी नो दैट मैट्रिक्स एंड देयर मल्टीपल इनवर्स गिव्स अस आइडेंटिटी, और किसी में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहां से आपको a इनवर्स की वैल्यू जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका ये आ जाएगा सिंपली a - 4i + a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो a इनवर्स कितना आ रहा है हमारा, तो वैल्यू ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू आएगा 4i - a, सिंपली हियर इज 4i - a। 4i मतलब पहले 4 आइडेंटिटी में 4 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसमें जरा से देखो मेहनत करनी पड़ती है बेटा, बड़ा काम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब वाइल यू आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इन मैट्रिसेस इट नीड मोर एंड मोर कंसंट्रेशन। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जरा सी गड़बड़ी हो गई तो कंफ्यूज होने लगते हैं, एकदम पूरा ब्रेन को ब्लॉक करने लगता है। इसीलिए बड़े आराम से धीरे धीरे आप करते रहेंगे। तो ये एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? Please, if you have any doubt. No sir. Okay, तब thank you. Next चले, देखो बेटा, next question is that it is the based on AB इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने कहा था इनवर्सेबल जो इनवर्स होगा ना, इनवर्स आप चाहे मैट्रिक्स में निकालो चाहे फंक्शन के केस में निकालो, ये रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता था। मतलब AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स आपका होता है। तो उसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपको इनवर्स जब निकालना तो कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, केयर इस पे करना है। जैसे हम लोग को दिखा रहा है कि A दिया है, B दिया है, ओके, इसके बाद प्रूव करना है कि AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो अभी हमने पढ़ा है कि इनवर्स निकालने के 2 मेथड होते हैं, यहाँ पे हम एडजॉइंट की हेल्प से निकालेंगे। तो अगर A इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, B इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B, फिर निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके सी, जैसे मान लो यहाँ पे A दिया है, B दिया है, तो ऑलरेडी वी हैव टू फाइंड द AB, हमें वेरीफाई करना है AB इनवर्स इज इक्वल टू A B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो सबसे पहले क्या करें, हम लोग A का B में मल्टीप्लाई करते हैं। तो A हमारा प्री मल्टीप्लायर है, B हमारा है, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18 और 7 7 जा 49, 49 प्लस 18 67 आ जाएगा। फिर अगर आप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात करेंगे तो 8 3 जा 24
और ये 7 9 जा 63 तो 87 आ गया। पहले मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद अगर हम ए बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -2 आ गया। फिर आप कहोगे कि सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए बी हमारा इन्वर्टेबल है। यहां तक किसी को दिक्कत बच्चों? नाउ हमें क्या करना है कि ए बी इनवर्स निकालना है। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ ए बी की। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे जब हमको पता है, या तो यहाँ पे क्या किया जो डायरेक्ट निकालना चाहते तो एडजॉइंट पता था, हम क्या करेंगे इस एलिमेंट को यहाँ पे कर देंगे, इस एलिमेंट को यहाँ पे कर देंगे और ऑफ एलिमेंट के साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एडजॉइंट आ गया, हमने इंटरचेंज कर दिया मेन डायगोनल के और इसके साइन को चेंज कर दिया। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हमारा -2 है तो व्हेन वी डिवाइड एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वी गेट ए बी इनवर्स। तो हमारा ए बी इनवर्स तो ये आ गया। लेट अस सपोज दैट इट इज अ 1, यही छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है कि हमें वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो 1 बाई 1 हम पहले ए की बात करते हैं। नाउ सबसे पहले मैट्रिक्स ए को देखिए तो ए हमारा है ये, जब हम सॉल्व करेंगे 5 से 15 माइनस तो ये आ गया। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकलेगा। अगर हम इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो एडजॉइंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बस डायरेक्ट 2x2 में तो कर ही सकते थे, तो हम क्या करते मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करके ऑफ डायगोनल का साइन चेंज कर देते, ये आ गया। एंड डिवाइड इट बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए तो वी विल गेट इनवर्स ए। यहां तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए इनवर्स हमारा मिल गया। अब बारी आती है बी की, तो बी इज ए बी हमारी मैट्रिक्स ये है, तो ये 6 9 जा 54 माइनस 56 इज इक्वल टू -2। फिर कहेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो बी इज आल्सो इन्वर्टेबल। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है तो हम डायरेक्ट यही निकाल देते क्योंकि 2x2 में तो कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालना हो तो हम कैसे करते हैं, आपको याद होगा बच्चों कि बस आप क्या करेंगे इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। दिस इज अ 9, this is the 6 and changes the sign of a off diagonal, हमने बदल दिया तो this gives the adjoint of B। जब ये adjoint of B मिल जाएगा हमें तो जरा सा फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो देखो adjoint of B मिल गया हमें, ओके we will get adjoint of B। to find the B inverse we can divide adjoint of B by determinant of B। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, सिंस determinant of B is equal to -2 था हमारा, तो यहाँ पे जब -2 से बाहर हम डिवाइड कर देते हैं तो -2 से क्या 1/2 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक तो आ गया हमारा, तो ये तो मिल गया। अब हमें वेरीफाई करना था, क्या वेरीफाई करना था कि हमें वेरीफाई ये करना था कि ए बी इनवर्स की वैल्यू जो हमारी है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर है। तो बी इनवर्स की वैल्यू अभी हम लोग निकाली है 1/2, ये ए इनवर्स की वैल्यू ऊपर निकाली हम लोगों ने, ए इनवर्स यहाँ निकाल लिया हम लोगों ने, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, कीप 1/2 आउटसाइड द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये देखे 9 5 जा -45 और -60, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये -9 इंटू -63 आएगा और 8 3 जा 24 आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 5 जा 35, कैलकुलेशन बेटा इसमें करना पड़ेगा और +12 आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करते हैं तो -49 और ये आपका -89। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन ये मिल जाए। इसके बाद आप जरा ध्यान से देखो, इफ यू ऑब्जर्व दैट योर 1 and 2, अगर हम इस 1 और 2 को देखते हैं तो देखिए कितना आ रहा बताइए। दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 2, तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेम हमारा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। मैं इसको जरा सा छोटा कर दूंगा तो पूरा विजिबल है, ओके। तो ये वेरीफाई करना था क्योंकि लंबा प्रोसेस है बेटा, इसमें टाइम लगता है। अभी तो 2x2 में इतना टाइम लगा, अगर 3x3 का होता तो इट टेक मोर टाइम। फिर एक क्वेश्चन बोर्ड पे देख लेंगे अभी इसको, इसमें किसी बच्चे को डाउट तो बस सिर्फ आपको याद रखना है कि ये रिवर्सिबल लॉग। हाँ बोलो बेटा। Sir, we can directly write adjoint of it. हाँ बेटा 2x2 we can write because it is given no problem। एक्चुअली देखो अब पता है मुझे करना क्या बेटा कि अब जो एग्जाम आने वाला है
तो मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो मैं फिर उसके लिए जब जैसे जल्दी से सिलेबस खत्म करने के बाद मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव सवाल का एक अलग पैटर्न होता लगाने का, ट्रिक कैसे प्रिपेयर करके जल्दी जल्दी सवाल को लगाएंगे। तो आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन यू। बस सिलेबस जल्दी से खत्म करके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पूरी सीरीज बनाऊंगा तो इस तरह से एक्चुअली बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है, तो पहले से प्रिपेयर कर लिया करूंगा, फिर उस ट्रिक को एक्सप्लेन कर करके खूब प्रैक्टिस कराया करूंगा आपको। ओके, क्योंकि मे बी, हाँ बोलिए। मे अब बेटा मे भी हमको लगता है कि एमसीक्यू टाइप का बोर्ड पेपर भेजेगा 12th में, बिकॉज दोनों का मार्क्स जोड़ना है। मे बी कुछ इस तरह था, पूरा पढ़ा नहीं हमने। ओके, मे भी बोर्ड भेजेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो ये देखो, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी पे देखिए, बेस है। इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, इट टेक टू मच टाइम। तो मैंने कुछ चीजें पहले से प्रिपेयर कर रखी हैं, कुछ करना है। क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पता अक्सर क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछता है बेटा, भाई टाइम तो देखो, जब ना मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स में, खुद ही जब मल्टीप्लाई करने लगते हो तो कुछ देर के लिए दिमाग आपका ब्लैंक हो जाता है। तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो कह रहा है पहले वेरीफाई करो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। फिर कह रहा है आप ए इनवर्स की वैल्यू निकालो। तो यूजिंग दिस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ऐसे अगर ए इनवर्स फाइंड आउट करना था विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट वी कैन फाइंड वेरी इजीली। सिंपली लिखना होता है कोफैक्टर, बस ट्रांसपोज किया, झट से आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगता है, छोटी सी गलती हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो टू वेरीफाई दिस पॉलिनोमियल ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हमें a दिया है तो a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दिस वन a क्यूब फाइंड आउट करेंगे, एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a क्यूब a स्क्वायर a इन द गिवन पॉलिनोमियल, और चेक करेंगे क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। व्हेन इट विल सेटिस्फाई, विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स निकालना, तो यहां तो कहीं दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्री या पोस्ट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके हर टर्म पे फिर ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो कभी कभी बोर्ड में बेटा ऐसा क्वेश्चन भी देता है हमारा कि मैट्रिक्स दे देगा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल देगा, कहता फाइंड द इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। तो क्लियर समझ में आ रहा है क्या करना है, काम करना है, लंबा काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू गिवन, तो ए है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये देखा जाए। सबसे काम तो मल्टीप्लाई मान है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 2 2 जा 4 प्लस 1 फर्स्ट आ गया। इसके बाद देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -2 -2 -1, क्लियर। इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 + 1 + 2। बहुत कंसंट्रेटेड, मुझे तो ज्यादा, क्योंकि मैं टैब पे भी देख रहा हूँ, सामने भी देख रहा हूँ, हाथ से कैलिब्रेशन भी कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए ये -2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना, -2 एंड देन -1, क्लियर। इसके बाद देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो +1 +4 +1। इसके बाद देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा हमारा, -1 -2 -2, क्लियर। इसके बाद देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा आ रहा है 2 + 1 + 2। ये देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 -2 -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 + 4। और जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, देखिए इट इज ए 6 - 5। एक्चुअली मैंने कुछ पहले से कुछ ऐसा नहीं करते तो बहुत टाइम लगता, दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, प्रॉब्लम बोलिए। देखो तो ये 6, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा। नाउ वी फाइंड ए क्यूब, तो ए क्यूब निकालने के लिए a × a स्क्वायर कर लिया हमने, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए एंड दिस इज ए स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बड़ा लंबा काम, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। और जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ए क्यूब की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई दिक्कत?
तो ये करना पड़ेगा बेटा, बिना किए काम चलेगा नहीं हमारा। अब हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बारी बारी से पहले ए क्यूब की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, फिर -6 वैल्यू ऑफ a² प्लस 9। इसके बाद क्या करेंगे कि जब भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे ये 22 माइनस 21, दिस इज द 21, इट इज अ -21, it is a 22 and it is a -21, it is a 21, it is a -21, it is a 22। और इसके बाद आप क्या करिए कि मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ए दिस मैट्रिक्स बाय -6, तो ये हो जाएगा -36 प्लस 30 -30 प्लस 30 -36 प्लस 30 -30 प्लस 30 -36। आफ्टर इट 1 ये 9 आई है, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 9 प्लस 9 -9 प्लस 18 -9, इट इज अ 9 -9 प्लस 18। मेरा वीडियो भी परेशान कर रहा होगा, मैं कुछ देर के लिए इसको हाइड कर दूं, भाई आप छुप जाओ। ओके, ये हो गया और प्लस, ओके अब ठीक है बेटा ना। तो दिस इज ए, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 और ये माइनस में रहेगा अंदर 0 -4। अब आप इसको चेक करिए कितना आ रहा है, देखो जरा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेरीफाई दिस वन। जब वेरीफाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे तो 36 आ रहा है आपका, और ये 18 और 22 40 हो गया, 36 और -4 0, एक एलिमेंट तो मिल गया भाई। यहाँ देखिए ये 30 है, ये -9 है, ये है, ये भी 0 मिल गया। दिस इज द 21, इट इज अ 9, इट इज ए 0। चेक करना था बेटा, ये 30 है, दिस इज आल्सो 0। अब खुदे पकाया है, नो प्रॉब्लम। दिस वन, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो ये वेरीफाई होकर के 0 हो गया। एक क्वेश्चन, क्योंकि मेहनत तो हम लोग को करनी है, एक ही सवाल लगाइए, एकदम सही लगाइए कि परफेक्ट बने। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो पहले वेरीफाई हो गया। अब हमको क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ ए दिस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो इसमें तो कोई इनवर्स दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड आइदर प्री और पोस्ट। रीजन बिहाइंड इज दैट सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए ट्रू मैट्रिसेस हमेशा क्या नहीं होता बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए ट्रू मैट्रिक्स हमेशा एसोसिएटिव रूल को, सॉरी कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है हम लोग को। ओके, फिर से मैं आ गया। अब जरा सा आगे बढ़ते। तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिनोमियल वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। तो अब आप इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मान लो ये मैट्रिक्स, तो हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, सब में ए इनवर्स से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ए क्यूब था, तो दिस ए क्यूब कैन ब्रेक एज ए इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो उसको ए इंटू ए लिख देंगे, और यहाँ पे था ऐसे। और फिर क्या करेंगे, सिंस हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो ऐसे। इसके बाद अरेंज करेंगे तो इन दोनों को एक ब्रैकेट, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में। फिर आपको पता है कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर मिलेगा, इट इज 6a प्लस 9a माइनस 4i इनवर्स। हमें सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, तो हम सिर्फ ए इनवर्स वाले को ट्रांसफर कर देंगे। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स वी नीड ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। क्लियर? अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर हियर। 6a की वैल्यू हमको पता है, और इसके बाद इसको जरा सा सिंप्लीफाई करेंगे। When we simplify this one, so it is a 6 minus 5 and 5. It is a minus 5, 6 minus 5, 5 minus 5 and 6. And then it is a plus. Multiply each element of this matrix by minus 6. It is a minus 12 plus 6 minus 6. It is a plus 6 minus 12 plus 6. It is a minus 6, it is a plus 6, it is a minus 12. After this one, plus
multiply each element of this matrix by 9, 0 0 0 0 9 0 0 0 9। अब यहाँ तक आ गया। अब हम चेक करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए तो ये 12 आ रहा है और 9 और प्लस 6 15 आ रहा है। 15 माइनस 12 3। क्लियर? यहाँ पे 6 माइनस 5 1। Here is a minus 6 plus 5 minus 1. Here is a 6 minus 5 plus 1। यहाँ देखिए माइनस 12 और 9 प्लस 6 53 आ गया आपका। इसके बाद यहाँ माइनस कर रहे हैं हम लोग ऐसे, तो ये आपका प्लस 1 आ रहा है। बस सिंप्लीफाई करना था। इसके बाद देखिए माइनस 6 प्लस 5। बेटा इतना करने के बाद इतना टाइम लगा, अदरवाइज इट विल दिस क्वेश्चन टेक 40 मिनट्स, पूरा पीरियड ले लेता हम लोग का। इसके बाद इसको सॉल्व करते तो दिस वन, और ये माइनस ये हमारा, इसको जो सॉल्व कर रहे हैं तो 9 और 6 15 और ये 3 आ गया। सिंस वी हैव टू डिवाइड, हम ये 4 इनवर्स की वैल्यू आ रही थी, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मेथड में क्वेश्चन लेंदी लगता है हम लोग का। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें तो बताइए। सिर्फ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट था, मल्टीप्लिकेशन करना आता है हम लोग को, कैसे करते हैं। अब एक काम करिए बच्चों, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट में। आइए इसको एडजॉइंट से कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्लियर? एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी एडजॉइंट वाले की। तो ये हमारी मैट्रिक्स ये थी, हम इसको नोट कर लेते हैं। दिस वन इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमारी है। मैं इस क्वेश्चन को पूरा कॉपी कर लेता हूं यहाँ से। आई कैन कॉपी दिस क्वेश्चन। ओके, दिस वन कॉपी कहाँ है, कंट्रोल C, and I can change the page. I take a new page and paste here. Simply I can note the question and then remove. Someone want to join? Who? Sasank Rai, late arrival. Okay, देखिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Simply I can note this question and remove this one. A is equal to this one. सब लोग प्लीज ट्राई करो बेटा। 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 and 2. This is our question. We have to find the inverse of this one. We have to find the inverse of this question using, तो व्हाइट बोर्ड पे कर दे इसको, किसी पे करे, जैसा बोलिए। सब लोग लगा लेते हो बच्चों? हेलो, इसी पे करते। ओके, तब तो कैसे करेंगे बेटा? देखो इसका निकालना है, तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा है कि सिंस जब भी किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालोगे, तो विद द हेल्प ऑफ इनवर्स निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। कब? प्रोवाइडेड दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन। तो इसका आपको निकालना है। तो सिंस ये हमारा दे रखा है ए इज इक्वल टू है, तो कहेगा फाइंड ए इनवर्स। तो पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे लोग? एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड अलोंग, हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो व्हाट डू वी गेट? ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 2 2 माइनस 1 एंड 2, फिर माइनस प्रॉपर ब्रैकेट का यूज करिए, -1 1 और -1 एंड 2 और +1। इट इज अ -1 1 2 -1। देखिए कितना आ रहा है बताइए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इट इज ए 2 2 2 जा 4 और -1 आ जाएगा, फिर +1, दिस इज अ -2 +1, इट इज अ +1, इट इज अ 1 -2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी गेट? तो दिस इज अ 3 2 जा 6। जरा आप लोग चेक करके बताइएगा सही आया कि नहीं बच्चों, प्लीज ट्राई करिएगा, वॉच करते रहिएगा। -1 कितना आ रहा है? आई थिंक इट इज अ 4 ना, बताइए सही है कि नहीं? सही है? Yes, sir. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? वी आर राइटिंग ना, हम लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा।
अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब आप उसका एडजॉइंट निकालोगे तो टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। जब कोफैक्टर निकालेंगे तो पहले पूरा प्रॉपर नोट कर लीजिए ऐसे करके, सिंपल पहले उतार लीजिए, देखिए ऐसे A12 A13 A21, दिस इज द माइनस A22, बस सिर्फ उतारने वाला काम बाकी रहेगा हमारा। फिर A23 यहाँ पे माइनस आएगा, और इसके बाद एक और देखो दिखा रहे, जरा सा इसको छोटा कर लूँ मैं। और आफ्टर दिस वन it is a A31, it is a plus, A32 it is a minus, और A33 it is a plus। अब हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। देखो तो A11, तो A11 के लिए क्या करोगे बेटा, इसके रो और कॉलम को हाइड कर दोगे, तो 2 -1 -1 2। A22 के लिए आप इसके रो और कॉलम को हाइड कर दोगे, तो इट इज a -1 1 -1 एंड 2। अब 8 इसके लिए A13 के लिए इसके रो और हाइट को कॉलम हाइट, तो दिस इज a -1 1 एंड 2 एंड -1। आफ्टर दिस वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाइट इट्स रो एंड कॉलम, तो ये आएगा -1 -1 1 एंड 2। सेकेंड इट इज ए 2 1 -1 सॉरी 1 एंड 2, ये प्लस होगा। और थर्ड वाले इस पे करेंगे तो इसके रो और कॉलम को हाइड करेंगे हम लोग ऐसे, तो ये आएगा 2 1 -1 एंड -1। अब 3 1 रो और कॉलम को हाइड करिए, तो -1 2 1 -1। इसके रो को हाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 -1 1 -1। थर्ड रो इसके रो हाइड करो तो ये आएगा 2 -1 एंड -1 एंड 2। सिर्फ जो आपको उतारने में टाइम लगेगा, अगर आपने इसको प्रॉपरली नोट कर लिया सही से, तो आई थिंक देयर इज अ नो प्रॉब्लम, कहीं दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। तो आइए देखा जाए, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा यहाँ बताइए। तो इट इज ए 4 -1 आएगा, तो ये हमारा 3 आ गया। आई चेंज द कलर, कोई विजिबल होगा। इसके बाद देखिए यहाँ जब आते हैं हम लोग ऐसे, तो ये आपका आएगा -2 +1, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये +1 आएगा। A31 की बारी है, तो ये आपका 1 आ रहा है और ये -2 आएगा, तो दिस इज ए -1। दिस इज A21, तो ये आएगा -2 +1। ये भी बाहर माइनस का साइन है, जरा सी ओवरलुक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये हमारा +1 आएगा। एंड दिस इज ए 4 -1 इज इक्वल टू 3। जरा चेक कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, तो ये -2 +1 इट इज ए +1। आफ्टर दिस वन पीछे निकाली थी हम लोग, खाली मिलाना है, तो ये हमारा आएगा 1 -2 इट इज ए -1 एंड दिस वन इज इक्वल टू, ये आपका आएगा -2 +1, तो ये सॉल्व करने के बाद +1 आएगा एंड इट इज ए 4 +-1 आएगा, तो इट इज ए 3। देख लीजिए, तो ये हमारा बन गया है ऐसे। तो जब ये इतना आ जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर इसका एडजॉइंट निकालेंगे। टू फाइंड द एडजॉइंट, एग्जाम वगैरह में पूरा स्टेप लिखिएगा, अदरवाइज द व्हेन यू आर गेटिंग 100 मार्क्स ना, तो वहाँ पे कुछ स्टेप का नंबर काट लेते थे, क्योंकि सीबीएसई में अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो स्टेप चेक किया जाता है। तो यहाँ जब है तो दिस इज ए 3 1 -1, इट इज ए 1 3 1, it is a -1 1 and 3 and transpose of this one। जब ट्रांसपोज करोगे तो इंटरचेंज इट्स रो एंड कॉलम, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 एंड 3, ये आ गया हमारा। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ इट। और फिर फार्मूला हमने पढ़ रखा है बेटा, कि फार्मूला क्या हमारा है, याद है आपको? ओके अब फार्मूला हमारा क्या था, वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो एडजॉइंट हमने निकाल चुके, डिटरमिनेंट निकाल चुके थे। दिस इज ए 1/4, इट इज ए 3 1 -1 1 3 1 -1 एंड 3। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, आपका सेम ही आया था। देखिए जब इनवर्स अमाउंट फाइंड आउट किया था
से 10वां। तो वहां कितना मेहनत से निकालना पड़ा था या झट से आपका आंसर आ गया? ओके, इसमें किसी को डाउट? तो No, sir. एक क्वेश्चन बेटा फिक्स होता है, क्योंकि हमें देखो बस इसमें सबसे प्रॉपरली एक्सपैंड कर दे हम लोग और एडजॉइंट सही से निकालने, ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा कम से कम 2-3 नंबर तो फिक्स है, एकदम नो प्रॉब्लम होती। इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन किसी का डाउट हो तो बताइए आप लोग इस एक्सरसाइज से।